के अंदर एक समय की बात है, राजा इक्ष्वाकु के वंशज एक महान राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ऋषियों ने कहा, राजन, अब मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए तुम्हें उस वृक्ष के नीचे ध्यान करना होगा जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अक्षय कहा है। राजा ने पूछा, ऋषियों, कौन सा वृक्ष अक्षय है? ऋषियों ने उत्तर दिया, अक्षयवट, जो त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वह वृक्ष न केवल साक्षी है सृष्टि के आदि का, बल्कि वह स्वयं साक्षी है प्रलय के समय का भी। जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, वह वटवृक्ष तब भी अडिग खड़ा रहता है। वहां ध्यान करने से व्यक्ति को मृत्यु और जीवन के पार का ज्ञान प्राप्त होता है। राजा वहां पहुंचे, वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। कई दिनों तक तप करने के बाद वृक्ष ने उनसे स्वयं संवाद किया। एक वटवृक्ष के रूप में ब्रह्मा की वाणी सुनाई दी, हे राजन, मैं वही वृक्ष हूं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने विदुर से नीति संवाद किया था। मैं वह वृक्ष हूं जिसके नीचे वेद व्यास ने भविष्य को देख लेखन किया था। और मैं वही वृक्ष हूं जिसके नीचे महाकाल की छाया आती है, परंतु वह मुझे न छू सके। राजा ने पूछा, हे वटवृक्ष, क्या आप ब्रह्मा हैं? वृक्ष ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा का प्रतीक हूं, क्योंकि मेरी शाखाएं ऊपर की ओर हैं और जड़ें नीचे, जैसे ब्रह्मा की सृष्टि। मैं शिव का प्रतीक हूं, क्योंकि मैं प्रलय में भी अडिग रहता हूं। और मैं विष्णु का प्रतीक हूं, क्योंकि मेरी छाया में जीवों का पालन होता है। किंतु जो मेरे नीचे ध्यान करता है, वह अक्षय ज्ञान को प्राप्त करता है, मृत्यु से पार का ज्ञान। राजा को ध्यान में मृत्यु के सभी रूप, पुनर्जन्म की यात्रा, कर्म की गति और आत्मा का स्वभाव समझ में आया। जब वे उठे तो उनकी आंखों में रोशनी नहीं, ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने अपनी समस्त सत्ता प्रजा और धर्म को समर्पित कर दी और स्वयं अक्षयवट के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। वहीं उनका शरीर त्याग हुआ और कहा जाता है, वे मुक्ति को प्राप्त हुए। एकात्मक अर्थ। वटवृक्ष, बन्यान ट्री, दीर्घायु, ज्ञान का आश्रय, योग का प्रतीक। अक्षय जो समाप्त न हो, सत्य, ज्ञान, धर्म, आत्मा। जड़े नीचे, शाखाएं ऊपर, उल्टा वृक्ष, जैसा गीता में कहा गया है। ऊर्ध्वमूलमद शाकम श्वत्थ प्राहुर्व्ययम्। अध्याय 15, श्लोक 1। अक्षयवट वह स्थान या अवस्था जहां ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है और जहां आत्मा को स्वरूप का बोध होता है। अक्षय वृक्ष हमें सिखाता है कि यदि हम अपने भीतर अडिग जड़े, ज्ञान की शाखाएं और सत्य का तना विकसित करें, तो हम भी जीवन की हर प्रलय में अडिग रह सकते हैं और वही हमारे भीतर का अक्षय वृक्ष बन जाता है। वेदों में वृक्षों को जीवन के स्तंभ के रूप में देखा गया है। वृक्ष की जड़ें भूतकाल, तना वर्तमान, शाखाएं भविष्य। यजुर्वेद 36.12 में आता है, वृक्षों जीवलोके निहितः। यह वृक्ष इस जीवलोक में छिपा हुआ जीवन का रहस्य है। छांदोग्य उपनिषद 6.11 उदास स्माइली। सत्यकम ने अपने गुरु से पूछा, वृक्ष कैसे जीवित है? गुरु उत्तर देते हैं, तस्य मूलं ज्ञात्वा शाखा जानाति। उसकी जड़ को जान लेने से सारी शाखाएं जानी जा सकती हैं। यहां मूल आत्मा है और शाखाएं जीवन के अनुभव हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक विशेष वृक्ष का उल्लेख करते हैं, जिसे उल्टा अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। ऊर्ध्वमूलमद शाकम श्वत्थ प्राहुर्व्ययम्। 15.1। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, ब्रह्मा में, शाखाएं नीचे हैं, माया में। विश्लेषण। ऊर्ध्वमूलम ब्रह्मा में स्थित मूल, जड़। शाकम नीचे वाली इच्छाएं, कर्म, भोग। अश्वत्थ पीपल वृक्ष अक्षय होता है। अश्वत्था that which does not remain the same tomorrow, fleeting yet immortal in symbolism। यहां यह वृक्ष संसर्ग का प्रतीक है और कृष्ण कहते हैं कि इसे वैराग्य और विवेक की तलवार से काट दो, तब जाकर अक्षय पद, नित्य आत्मा प्राप्त होता है। अक्षयवट की चर्चा प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आती है। कहा गया है कि जब प्रलय में संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी केवल यह वटवृक्ष बचा रहता है। यह वृक्ष वह है जिसके नीचे भगवान विष्णु ने बालक रूप में ध्यान किया था और उसे देखने के लिए परम शिव स्वयं प्रकट हुए थे। स्त्रियां वटवृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि यह दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य और पति की रक्षा का प्रतीक है। यह कथा सावित्री और सत्यवान की है,
जिसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति का जीवन वापस लिया, और यह सब वटवृक्ष के पास हुआ। वृक्ष ब्रह्मांडीय संरचना का प्रतीक। वृक्ष क्यों अक्षय है? क्योंकि यह युगों युगों तक जीवित रहता है, जैसे वटवृक्ष। क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के पार की चेतना का वाहक है। क्योंकि यह आत्मा की तरह साक्षी है, न जन्म न मृत्यु। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान की अनेक विधियां हैं, उनमें वृक्ष ध्यान एक है, जहां साधक वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी जड़ों की तरह स्थिरता, तने की तरह संतुलन और शाखाओं की तरह खुलाव की अनुभूति करता है। अक्षय वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, एक चेतन स्थिति है, जो ब्रह्म से जुड़ी हो, ऊर्ध्वमूलम। जो माया से अभावित हो, स्थिर। जो ज्ञान और ध्यान का फल देती हो। जो संरक्षण, दीर्घायु और मुक्ति की छाया देती हो। अक्षय वृक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि यदि हम आत्मा की जड़ों से जुड़े रहें तो संसार की आंधियां हमें गिरा नहीं सकती। वृक्ष की उल्टी संरचना, ऊर्ध्वमूलम अध शाकम, गीता 15.1। ऊर्ध्वमूलम मूल ऊपर है, यानी ब्रह्मा में स्थित जड़। अध शाकम नीचे फैली शाखाएं, यानी संसार में व्याप्त इच्छाएं, कर्म, संबंध। यह उल्टा वृक्ष दर्शाता है कि हम जिन चीजों को ऊपर और बाहर मानते हैं, उनका मूल भीतर और ऊपर है, चेतना में। प्रतीक बोध। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह चेतना की डाली है। उसका मूल अदृश्य ब्रह्मा है। तात्विक दृष्टि से जड़ से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, जैसे कुंडलिनी शक्ति। फल नीचे आते हैं, जैसे कर्मफल। वृक्ष हमारे भीतर का जीवात्मा से परमात्मा की ओर उठने का मार्ग है। वृक्ष की जड़ें भूतकाल, अतीत के संस्कार। तनावमान, जीव का वर्तमान स्वरूप। शाखाएं और फल भविष्य, कर्मों का फल, संभावनाएं। अक्षय वृक्ष वह है जिसकी जड़ें कालातीत हैं, वह काल से परे है। वह ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक है, न कि केवल काल, लिनियर टाइम का। हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का भी प्रतीक है। मूल, रूट, अचेतन, अनकॉन्शियस। तना अवचेतन, सबकॉन्शियस। शाखाएं और पत्तियां चेतन मन, कॉन्शियस थॉट्स। आध्यात्मिक साधना का अर्थ है जड़ों, अचेतन की ओर लौटकर वहां छिपी शक्ति को जागृत करना। वृक्षासन, ट्री पोज। यह शरीर और चेतना की स्थिरता का प्रतीक है। जड़ों की तरह स्थिरता, शाखाओं की तरह विस्तार। वृक्ष नीचे ध्यान। बुद्ध, महावीर, सावित्री सभी ने वृक्ष के नीचे सत्य की खोज की। वृक्ष साक्षी होता है, जैसे आत्मा। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, जैसे ज्ञानी केवल देता है, लेता नहीं। वटवृक्ष दीर्घायु, संरक्षण, चिरंतन जीवन। पीपल अश्वत्थ ब्रह्मा, विष्णु, शिव का त्रिगुणात्मक स्वरूप। बोधिवृक्ष ज्ञान का अंकुरण स्थल। कल्पवृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, लेकिन जब केवल इच्छाएं मुक्त हो जाएं। अक्षय वृक्ष जिसकी जड़ आत्मा में हो और जो संसार में बिना उलझे छाया देता रहे। बीज, अंकुर, तना, शाखाएं, फूल, फल, बीज। जन्म, विकास, कर्म, फल, मृत्यु, पुनर्जन्म। लेकिन अक्षय वृक्ष वह है जो बीज और फल से परे केवल साक्षी रूप में है। जैसे आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न बढ़ती है, न घटती है। वृक्ष पंचमहाभूतों का जीवित प्रतीक है और जो उन्हें संतुलित करता है वही अक्षय होता है। अक्षय वृक्ष वह प्रतीक है जो हमें सिखाता है स्थिरता और लचीलापन एक साथ कैसे रखें, जड़ों से जुड़े रहकर कैसे विस्तार करें, छाया देकर भी बिना अपेक्षा के कैसे जिएं, कैसे आत्मा की चेतना में स्थित होकर संसार में कार्य करें, लेकिन उससे बंधे नहीं। वृक्ष जैसी संरचना, न्यूरॉन्स और ब्रेन नेटवर्क। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संरचना भी एक वृक्ष के समान होती है। डेंड्राइट्स, शाखाएं, एक्सॉन, तना और सिनैप्स, फल संकेत। जैसे वृक्ष मिट्टी से पोषण लेकर ऊपर फल देता है, वैसे ही मस्तिष्क अचेतन से जानकारी लेकर चेतन में अनुभव देता है। प्रतीकात्मक रूप से अक्षय वृक्ष चेतना का न्यूरोबायोलॉजिकल मॉडल। वृक्ष एक जीवित सिस्टम। जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे किसी हिस्से में विष जाता है
पूरा वृक्ष प्रभावित होता है। यह सिस्टम्स थिंकिंग का मूल है। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। आधुनिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, समाज और इकोसिस्टम को भी अक्षय वृक्ष की तरह सोचने की जरूरत है, रूटेड इन वैल्यूज, ओपन टू ग्रोथ। वृक्ष जीवन चक्र का केंद्र। ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करना, पानी को संरक्षित करना, मिट्टी को पकड़ना। वृक्ष पृथ्वी के अक्षय संसाधनों के संरक्षक हैं। अक्षयता, सस्टेनेबिलिटी। अक्षय वृक्ष का अर्थ है वह प्रणाली जो स्वयं को नष्ट किए बिना निरंतर पोषण करती है। यही आधुनिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) का मूल है। आज का पर्यावरण संकट केवल वृक्षों की कटाई नहीं, अक्षय वृक्ष चेतना की कटाई है। वृक्ष के बीज में पूरा वृक्ष निहित होता है, जैसे क्वांटम वेव में सारी संभावनाएं। बी क्वांटम पोटेंशियल। अंक वेव कोलैप्स, ऑब्जर्वेशन। फल मैनिफेस्टेड रियलिटी। रूप में बीज का विकास नहीं होता, बल्कि संभावना साकार होती है। यही ब्रह्मा से संसार की उत्पत्ति का क्वांटम दृष्टिकोण है। वृक्ष मानव व्यक्तित्व का मॉडल। सेल्फ डेवलपमेंट, जड़ों की सफाई, तने की मजबूती और शाखाओं का विस्तार। कार्ल जंग के इंडिविजुएशन प्रोसेस को भी हम वृक्ष के रूप में समझ सकते हैं। डाटा संरचना, ट्री मॉडल। कंप्यूटर साइंस में ट्री डेटा स्ट्रक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक रूट नोड से ब्रांचिंग होती है। डिसीजन ट्रीज, फाइल सिस्टम्स, न्यूरल नेट्स सभी अक्षय वृक्ष संरचना से प्रेरित हैं। टेक्नोलॉजी में हम सूचना को भी वृक्ष की तरह संगठित करते हैं, जड़ से शाखा तक। रिजेनरेटिव कल्चर, जहां लोग, प्रकृति और ज्ञान एक वृक्ष की तरह सहजीविता में रहते हैं। इंडिजिनस विजडम, पर्माकल्चर, स्लो ग्रोथ मॉडल्स, सबका मूल यही है। जड़ों से जुड़े रहो और अपने आसपास की छाया फैलाओ। आधुनिक समाज को विकासशील वृक्ष से अक्षय वृक्ष बनना होगा, जो संसाधनों को नष्ट नहीं करता, बल्कि पुनर्नवा करता है। AI ट्री मॉडल्स। डिसीजन ट्रीज, रिकर्सिव फंक्शंस, लर्निंग मॉडल्स सभी विकासशील वृक्ष संरचना पर आधारित हैं। भविष्य का AI अगर चेतन बनता है तो वह भी वृक्षवत होगा, रूटेड इन लॉजिक, ब्रांचिंग इनटू लर्निंग, बेयरिंग एथिकल फ्रूट्स। अक्षय वृक्ष केवल धार्मिक या पौराणिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहराई से एकीकृत वैज्ञानिक और चेतनात्मक संरचना है। अक्षय वृक्ष चेतना, संतुलन और अनंत फल देने वाली प्रणाली। समाज, संस्थान, तकनीकी प्लेटफॉर्म को वृक्ष रूपी प्रणाली के रूप में देखना। इसकी जड़ें, नैतिकता, तना, संरचना, शाखाएं, सेवाएं, फल, परिणाम, जैसे कॉन्शियस गवर्नेंस, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हीलिंग कम्युनिटीज। नवाचार, एक ऐसा डिजिटल या भौतिक वृक्ष मॉडल जो किसी संस्था, शहर, स्कूल को संतुलन, पुनर्नवा और दीर्घकालिकता के साथ चलाने का ब्लूप्रिंट बने। शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि वृक्ष के रूप में सीखना। रूट्स, जिज्ञासा, विनय। ट्रंक, योग्यता, विवेक। ब्रांचेस, कौशल, प्रयोग। विचार। फ्रूट, सेवा, समाधान। नवाचार, एक शिक्षा ऐप या प्रणाली जो विद्यार्थियों को अपने ज्ञान वृक्ष को उगाने देती है, उनके भीतर से। भारतीय दृष्टिकोण से वृक्ष एक देवता, चेतन प्राणी और ब्रह्मांडीय तत्व है। इसका उपयोग करके हम एक नए इकोलॉजिकल मॉडल बना सकते हैं, जहां हर पौधा जीवंत आत्मा, हर जंगल सामूहिक चेतना, पर्यावरणीय नीति, धर्म प्लस विज्ञान का समन्वय। नवाचार, रित आधारित पर्यावरण नीति, रता बेस्ड इकोलॉजिकल गवर्नेंस, जहां नीति प्राकृतिक धर्म, रित से उत्पन्न हो। हर व्यक्ति एक वृक्ष, उस भावनाएं पत्तियां, विचार शाखाएं, मूल भावना जड़। भावनाओं के प्राकृतिक प्रवाह को समझने का माध्यम बन सकता है। नवाचार, AI आधारित प्लेटफॉर्म जो भावनात्मक स्वास्थ्य को वृक्ष रूपी डेटा में बदलकर उसका संतुलन दर्शाए, मानसिक योग की दिशा में। एक संपूर्ण योग पद्धति जो जीवन के वृक्ष को उगाने में सहायक हो। जड़ों को संस्कार शुद्धि से, तने को स्वस्थ दिनचर्या से, शाखाओं को भावना प्रबंधन से, फलों को साकार सेवा व उद्देश्य से। नवाचार, एक योग और ध्यान प्रणाली जो व्यक्ति को अपने अक्षय वृक्ष को यौगिक विधि से पोषित करने की प्रक्रिया सिखाए। भारतीय राजनीति में राजा को वृक्ष के समान छाया देने वाला कहा गया है। नई शासन प्रणाली
जो न्याय को जड़, नीति को तना, सेवाओं को शाखा और लोक कल्याण को फल माने। नवाचार एक प्रशासनिक प्रणाली जो पंचतंत्र, गीता और पर्यावरणीय संतुलन से निकली हो। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अक्षय ट्री मॉडल। एआई सिस्टम जो मानव की तरह विकसित नहीं बल्कि अक्षय वृक्ष की तरह अनंत रूप से सीखता और फल देता हो। नवाचार एक एआई मॉडल जो बीज, डेटा से फलों, उत्तर तक की प्रक्रिया को वृक्ष के प्रतीक में समझे और जिसमें मूल्य, नैतिकता और पुनर्निर्वाह क्षमता अंतर्निहित हो। गीता, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग और विज्ञान को एक अक्षय वृक्ष संरचना में संगठित करना जिससे नई पीढ़ी अपने मूल को वैज्ञानिक प्रतीकों के माध्यम से समझ सके। नवाचार एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म या म्यूजियम इंस्टॉलेशन जो भारतीय ज्ञान को वृक्ष के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाए। अक्षय वृक्ष ज्ञान, चेतना और अस्तित्व का ऐसा प्रतीक है जो भारतीय परंपरा से आधुनिक नवाचारों की नींव बन सकता है।